नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दार्शनिक विषय को समझने जा रहे हैं, प्रकृति और पुरुष ईश्वर का सिद्धांत, सांख्य दर्शन के संदर्भ में। ये टॉपिक न सिर्फ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय दर्शन को समझने के लिए भी जरूरी है। इन नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया है कि सरल भाषा में, पॉइंट्स तरीके से, ताकि आपको समझने और याद रखने में कोई कठिनाई न हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सांख्य दर्शन क्या है। ये भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। ये द्वैतवादी दर्शन है, यानी ये दो शाश्वत तत्वों की बात करता है, प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन के अनुसार सारा ब्रह्मांड इन्हीं दो तत्वों के मेल से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति है जड़, परिवर्तनशील और त्रिगुणात्मक। पुरुष है चेतन, अकर्ता और अपरिवर्तनीय। मोक्ष तब होता है जब पुरुष ये जान लेता है कि वह प्रकृति से अलग है। आप समझते हैं प्रकृति को। प्रकृति वह मूल तत्व है जिससे पूरा भौतिक जगत बना है। यह चेतन होती है और सत्व, रजस तथा तमस इन तीन गुणों से बनी होती है। जब तक पुरुष के संपर्क में नहीं आती, तब तक संतुलन में रहती है। लेकिन जैसे ही पुरुष पास आता है, इसमें हलचल शुरू होती है और सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बुद्धि, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, पंच महाभूत सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं पुरुष की, जिसे कुछ दर्शन ईश्वर भी मानते हैं। पुरुष शुद्ध चेतना है। यह न कुछ करता है, न बदलता है, बस साक्षी रहता है। हर जीव में एक स्वतंत्र पुरुष होता है। यह आत्मस्वरूप है, न जन्म लेता है, न मरता है। जब यह अपने को प्रकृति से अलग पहचानता है, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुछ विचारधाराएं इसे ही ईश्वर का रूप मानती हैं, जो करता कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ जानता और देखता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकृति और पुरुष के बीच संबंध। आइए इसे अलग अलग पहलुओं से समझते हैं। 1. कारणात्मक पक्ष, प्रकृति ब्रह्मांड की भौतिक कारण है और पुरुष चेतन कारण। 2. कार्य पक्ष, प्रकृति सृजन करती है, पुरुष केवल दर्शक होता है। 3. आश्रय पक्ष, प्रकृति को क्रिया के लिए पुरुष की उपस्थिति चाहिए। 4. मोक्ष पक्ष, बंधन तब होता है जब पुरुष खुद को प्रकृति से जोड़ता है, और मोक्ष तब जब वह पहचान लेता है कि वह अलग है। 5. तत्व पक्ष, प्रकृति अचेतन है, पुरुष चेतन है। 6. पारस्परिक संबंध, न कोई किसी को उत्पन्न करता है, न नष्ट करता है, लेकिन साथ आने से सृष्टि होती है। 7. अंतिम उद्देश्य, पुरुष को प्रकृति से अलग करके कैवल्य की प्राप्ति, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आज आपने जाना कि सांख्य दर्शन किस प्रकार प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत के माध्यम से सृष्टि, बंधन और मोक्ष को समझाता है। प्रकृति है जड़, परिवर्तनशील। पुरुष है चेतन, अपरिवर्तनीय। जब पुरुष ये जान लेता है कि वह प्रकृति से अलग है, तब उसे कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त होता है। यही इस दर्शन का मूल संदेश है। आप सबको यह विषय अगर समझ आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।